अब मुझे एमएमएस करना चाहिए या पीजीडीएम। नाउ सीईटी एग्जामिनेशन के आंसर शीट के डिस्क्लोजर के बाद ये डाउट सबके मन में है। सो वेल, इफ यू आर इन कंफ्यूजन कि आपको एमएमएस ही करना चाहिए या पीजीडीएम करना चाहिए या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, देन दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगा, उस चीज के लिए टेंशन लेना छोड़ दें जो चीज अभी तक नहीं हुई है। फर्स्टली, लेट द रिजल्ट्स कम आउट। अब अगर आप कैटेगरी में हैं, कोई भी कैटेगरी है आपकी, बेस्ड ऑन द कैटेगरी वट एवर द कट ऑफ इज, उसके ऊपर अगर आपको किसी अच्छे कॉलेजेस में एमएमएस मिलता है जिससे आप सेटिस्फाइड हैं, then you can go for that. But let's say if you are in an open category and maybe you are getting a decent percentile 95 के ऊपर, लेकिन आपको पता है कि एमएमएस के लिए इसके लिए अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो आपके पास ये डिसाइड करने का कि पीजी करना है या एमएमएस करना है, या अगर आप कैटेगरी में और आपका स्कोर कट ऑफ से कम है, एमएमएस करना है या पीजी करना है, तो उसको डिवाइड करने का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। आप अपने आप से ये पूछिए कि आपको कितना अर्न करना है, बिकॉज एमएमएस करके सिर्फ कुछ टॉप के कॉलेजेस ही आपको वो डिजायर्ड पैकेज दे पाएंगे, वो अपॉर्चुनिटीज दे पाएंगे। लेकिन लेट्स से इफ आई वांट टू डू पीजी फ्रॉम वेलिंकर और मे बी आई वांट टू डू पीजी फ्रॉम एसआईईएस, मे बी दीज कॉलेजेस कैन ऑल्सो स्टिल गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी जो एक टॉप के एमएमएस कॉलेज से मिले। लेकिन क्या उसके लिए आपका कट ऑफ मीट हो रहा है? लेकिन अगर मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, और let's say my cutoff is not equivalent of getting into a top MMS college, तो क्या मेरे पीजी के स्कोर पे मुझे एक डिसेंट कॉलेज जैसे कि आपका एमईटी हो गया, चेतना हो गया, एनएल दालमिया हो गया, क्या ये कॉलेजेस मुझे एडमिशन दे सकते हैं? सो आई कैन टारगेट फॉर दीज कॉलेजेस। अब एक सवाल उठता है कि सर एवरेज पैकेज कितना है? मैं आपको इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं। जितना आपका फीस है, एवरेज पैकेज उस कॉलेज का उतना ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 8 लाख की फीस दे रहा हूं तो एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। 19-20 का फर्क रह सकता है, 1-1.5 लाख कम भी रह सकता है, 1-1.5 लाख ज्यादा भी रह सकता है, यूजुअली कम ही रहता है। अनफॉर्चुनेटली लोग बढ़ाते ही हैं। लड़की अपनी उम्र हमेशा छोटी बताती है और आदमी अपनी इनकम ज्यादा ही बताता है। जोक्स अपार्ट, बट कॉलेजेस अपना पैकेज थोड़ा ज्यादा ही बताते हैं, थोड़ा हाइप भी रहती है चीजें। उसके अंदर कई सारी चीजें एडअप हो जाती हैं, जैसे कि आपको कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं फॉर डूइंग समथिंग और बीइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 years 3 years, so you get whatever amount of money after completion of that time period। तो आपके पैकेज में वो भी कंसिडर किया जाता है। तो 1-1.5 लाख रुपए एवरेज से कम कर लो तो वो है। एक सिंपल सा फंडा है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर क्यों रहे हो, आप एमबीए कर क्यों रहे हो, या पीजीडीएम कर क्यों रहे हो, एमएमएस कर क्यों रहे हो? क्योंकि आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए। यू वांट टू अर्न गुड, यू वांट टू मेक श्योर दैट आपको एक अच्छा रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिले किसी अच्छे कॉलेज के थ्रू, किसी अच्छी कंपनी में, और एक अच्छी डिसेंट स्टार्ट हो। एंड ऑफ कोर्स आगे तो सैलरी बढ़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सीटी क्या स्कोर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है और मे बी आपको एमएमएस के चांसेस नहीं मिल रहे, please do not waste your time, go for PG। And if you are still in doubt after the results, you guys can get in touch with us. Of course, I will keep on making videos which I have stopped making. I will make sure that every day I'll keep making a video of regular updates and informing you about what needs to be done, so that we have that bond, we have that connection, and make sure that you guys get in touch with us. I will share the contact details in the description box. So सिंपल रखेंगे चीजें, रिजल्ट आने दो, ये 2 चीजें देखो, फाइनेंशियल सिचुएशंस जज करो, एंड ट्रस्ट मी, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि पैसे कैसे अरेंज करें फॉर एमएमएस। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।